हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटेला मेकओवर्स। मैं हूं कृति और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि आप ये ब्यूटीफुल क्लासिक ब्राइडल मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो। बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेकअप होने वाला है वो हम करेंगे एक वाटरप्रूफ बेस, और मैं आपको बताती रहूँगी वीडियो के साथ साथ कि हम क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो बेस है वो वाटरप्रूफ बनेगा और लॉन्ग स्टे बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्लेंजिंग कर ली थी, अब हम टोनिंग कर रहे हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग। तो क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन काफ़ी ड्राई थी तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रोज़ गोल्ड ऑयल इंडल्जियो एसेंशियल्स का। स्किन के साथ साथ आपको लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है, तो यहाँ मैंने यूज़ किया है एक लिप बाम, और फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का लिप इंजेक्शन। ये जो लिप्स हैं उनको थोड़ा प्लम्प कर देगा, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं पहले आई मेकअप करना पसंद करती हूँ अपने ब्राइडल मेकअप में, क्योंकि हम ग्लिटर्स लगाते हैं वो कई बार फॉल आउट कर जाते हैं, तो बेस लगाने के बाद उनको हटाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए आई प्रेफर कि मैं आई मेकअप पहले करूँ। तो यहाँ पे हमने लगा लिया है कंसीलर, उसको हमने कर लिया अच्छे से ब्लेंड, और उसको अब हम सेट कर रहे हैं लूज़ पाउडर की हेल्प से। फिर मैंने लिया है एक ब्राउन कलर का आई शेडो, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आउटर कॉर्नर ऑफ द आई से। एक वी की तरह हम इसको लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मल्टीपल कलर्स मैंने लिए हैं अपनी आई शेडो पैलेट से। ये पैलेट है हुडा ब्यूटी की, और इसके कलर्स, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है शेडो की। मैं इस पैलेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं ले रही हूँ एक ब्लैक कलर, आउटर कॉर्नर की तरफ लगा रही हूँ, और मैं इसको करती रहूँगी ब्लेंड। अगर आपने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो जितने कम से कम ब्रशेज़ हो सकें, मैं उतने कम से कम ब्रशेज़ से ही वर्क करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है एक फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश, एक लाइट कलर का, पीच कलर का शेडो लेके मैं कर रही हूँ सारे के सारे आई शेडो को ब्लेंड। और आपको करते जाना है जब तक आपको एक ब्लेंडेड आई शेडो लुक मिल नहीं जाता। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो हमने आई शेडो को पूरा ही बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे शिमर। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मल्टीपल शिमर्स। तो मैंने शैम्पेन कलर का शिमर से स्टार्ट किया है, जो मैं आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ फिंगर्स की हेल्प से। फिर मैंने लिया है ब्रॉन्ज़ कलर का शिमर, थोड़ा उसको मर्ज करने के लिए आउटर कॉर्नर की तरफ पे। और फिर बिल्कुल इनर कॉर्नर की तरफ पे मैं ले रही हूँ ये एक सिल्वरिश शिमर, जो बहुत ही प्यारा लगता है। इनर आई शेडो पे थोड़ा एक पॉप देता है इस पे। तो आई शेडो जब हम लगाते हैं, तो मैंने, अगर आपने नोटिस किया होगा, पहले अपनी स्किन को प्रेप किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगा रहे हो, उसको आप टाइम दो ताकि वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब तक हमारा जो मॉइस्चराइज़र है, ऑयल है, वो एब्जॉर्ब होगा फेस के स्किन में, तब तक हमारा जो आई है मेकअप वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आप अपना बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। तो आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मल्टीपल ग्लिटर्स। तो मैंने अंदर की तरफ, आप देख सकते हो अंदर की तरफ, क्योंकि ग्लिटर्स पहुँचाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे मैं जनरली यूज़ करती हूँ आई पेंसिल का। आई पे ग्लिटर्स लगाने के बाद फिर हम करेंगे अपने फेस को क्लीन, ताकि जो भी ग्लिटर का फॉल आउट होगा वो सारा आप क्लीन कर दो। फॉल आउट क्लीन करने के बाद मैं फिर वहाँ पे लगा रही हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र एम्ब्रियोलिस का, और फिर मैं फिनिश कर रही हूँ आइज़ को लाइनर के साथ। तो अब आप ये देखोगे, अफ्लेर्जा की जो मैजिक ड्रॉप्स हैं वो हमको हेल्प करेंगी एक ट्रांसफ़र प्रूफ और वाटर प्रूफ मेकअप बेस बनाने में। तो जब तक वो 2-3 मिनट के लिए सेट हो रहा है, हमारे फेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तब तक हम कर रहे हैं अपनी आइज़ को कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं काजल, हमने लगाया टाइट लाइन में और वाटर लाइन में। और फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं एक लैश कर्लर, और आप इसकी हेल्प से जो लैशेज़ हैं उनको कर्ल कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लैशेज़ कर्ल नहीं करते हैं, और जब हम फॉल्स लैशेज़ लगाते हैं तो उसमें और रियल लैशेज़ में एक डिफरेंस दिखता है। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको लैश कर्लर ज़रूर लगाना है। तो क्योंकि हमारी आई कंप्लीट हो गई थी, हमारा जो प्राइमर था वो सेट हो गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे किया है करेक्शन। तो करेक्शन करने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थोड़ा सा फिक्सर, और फिर मैं उसको ब्लेंड कर दे रही हूँ। इससे जो है हमारा जो
कंसीलर है वो ब्लेंड मतलब वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा फेस पे। और उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं अपना फाउंडेशन का लेयर। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ नार्स का फाउंडेशन। अपने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं पूरे के पूरे फेस पे उसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम जो सारा अपना प्रोडक्ट है, अपना फाउंडेशन है, उसको ब्लेंड करेंगे। फिर हम करेंगे यहाँ पे हाइलाइटिंग हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसको भी हम कर देंगे ब्लेंड अपने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से। हाइलाइटिंग करने के बाद बारी आती है कॉन्टूरिंग की। तो अब जैसे जैसे मैंने दिखाया है वैसे वैसे ही हम कॉन्टूरिंग करेंगे फेस की। नोज़ की कॉन्टूरिंग करने के लिए मैं कई बार ये वाला ब्रश भी यूज़ करती हूँ, तो आप भी ऐसा ब्रश यूज़ कर सकते हो। इससे जो है हमारी जो प्रिसिशन है वो ज़्यादा अच्छा आता है, अच्छे से सिर्फ उसी एरिया में आप ब्लेंड कर पाते हो। ब्लेंडिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थोड़ा सा क्रीम ब्लश, लिक्विड ब्लश। और इससे बहुत ही एक अच्छा इनर ग्लो आता है। तो लिक्विड ब्लश बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है और इसको भी आप इजीली ब्लेंड कर सकते हो अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। बेस ब्लेंड करने के बाद फिर आई के नीचे मैं यहाँ कर रही हूँ बेकिंग। तो बहुत सारा लूज़ पाउडर मैंने यहाँ पे लगा लिया है आई के नीचे, ताकि जो मेरा फाउंडेशन है, कंसीलर है, वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो जब मैंने अंडर आई पे लगा लिया है और अपने स्माइल लाइन पे पाउडर लगा लिया है, उसके बाद मैं पूरे फेस को पाउडर करूँगी। पूरे फेस में बेकिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वहाँ का पाउडर बहुत ही कम होता है। तो अंडर आई को अब फिनिश करेंगे। सेम पैलेट से हम उठाएंगे अपने आई शेडोज़। तो मिक्सचर ऑफ आई शेडोज़ उठाए हैं हमने, जो हमने अपर लिड में लगाए थे वही हम लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे। और फिर आई की लुक को फिनिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉल्स लैशेस। तो यहाँ मैंने बहुत ही जेंटल और बहुत ही लाइट वेट फॉल्स लैशेस यूज़ करी हैं, क्योंकि मेरी ब्राइड की वैसी ही रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आईज़ को फिनिश विद द हेल्प ऑफ आर फॉल्स लैशेस। और फिर हम करेंगे आईब्रोज़ को जाके फिल करेंगे। इनकी आईब्रोज़ काफ़ी लाइट थी, तो इसीलिए मैंने काफ़ी अच्छे से जाके उनको फिल किया था। आप देख सकते हो कि जो एक फिल्ड आईब्रो है और जो अनफिल्ड आईब्रो है उसमें कितना डिफरेंस है। तो ऐसे आपको आई शेडो, अगर आपके क्लाइंट की भी जो आईब्रोज़ हैं वो लाइट हैं या उनकी शेप बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है बिकॉज ऑफ लाइटनेस, तो आप उसको बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद लिप लाइनर की हेल्प से हम यहाँ पे करेंगे लिप को पूरा लाइन। मेरी ब्राइड की रिक्वेस्ट थी एक क्लासिक ब्राइडल लुक की। तो क्लासिक ब्राइडल लुक जो होती है उसके अंदर जो लिप्स होते हैं वो होते हैं रेड और आईज़ होती हैं हमारी गोल्डन। तो हमने वही थीम रखा है और लिपस्टिक को अब फिनिश किया है हमने। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मस्कारा। बस ये वाली टेक्निक से जो आपकी फॉल्स लैशेज़ है और आपकी रियल लैशेज़ है वो आपस में ब्लेंड हो जाती हैं। तो आप भी ये टेक्निक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और फिर फाइनली हम लेंगे एक फ़ैन ब्रश और जितना भी एक्सेस हमारा जो ट्रांसलूसेंट पाउडर था उसको हम करेंगे डस्ट ऑफ। और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे ब्लशर। तो हमने पहले लगाया था लिक्विड ब्लशर और अब हम इसको सेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर पाउडर ब्लश। तो ब्लशर हम लगाएंगे चीक्स पे, थोड़ा सा हम लगाएंगे चिन पे, थोड़ा सा हम लगाएंगे नोज़ पे, ताकि जो फेस की रोजीनेस है वो मेंटेन रहे। उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ सेट। तो ये अर्बन डीके का फिक्सिंग स्प्रे है, इससे पूरे के पूरे मेकअप को मैं करूँगी सेट। जैसे आप देख सकते हो थोड़ा आपको दूर रखना है फेस से, अबाउट 10 to 12 इंचेस, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट के फेस पे। और फिर हम यहाँ पे लगा रहे हैं हाइलाइटर और ये देखिए एक ब्यूटीफुल ब्राइडल लुक क्रिएट हुआ है। इसके बाद हमने अपनी ब्राइड को रेडी किया, उनको तैयार किया और उनकी फाइनल लुक थी ये। आई होप आपको ये लुक अच्छी लगी हो। मुझे ये क्रिएट करने में बहुत मज़ा आया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये लुक कैसी लगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।